Just because of your love and affection, I have more than 1k views on two of my videos. So now today we have a very special car to explore. It's all new Skoda Superb 2020 model. We'll go ahead and check the price, configurations, features, and we will also go ahead and take a short drive on this premium sedan. So with this, it's me Ashish and welcome to my channel My Ride My Life. We will go ahead and quickly start the video because there is a lot of things to explore as this is a superb and amazing car. So let's begin the video. So guys, after this phenomenal walk around, let me go ahead and quickly open the bonnet of this car. So this car has 2-liter turbocharged petrol engine with a displacement of 1984 cc. This engine generates around 190 PS of power and 320 Newton meters of torque. It is a 4-cylinder engine and has a forward wheel drive. This 2-liter TSI engine has 7-speed DSG gearbox with Tiptronic manual gear changing system. Now here, TSI means turbocharged stratified injection. That is, the engine gets direct injection, which means a precise amount of fuel is directly sprayed into the cylinder at a very high pressure, resulting in better combustion, which leads to a better power and performance. And company claims a overall mileage of 15.1 km per liter. That is, ये इंजन आपको देगा एक अच्छी माइलेज यानी कि एक बेहतर माइलेज प्लस better performance. So that's all about the engine. We will go ahead and check the other assets of this car. तो इंजन की ज्ञान भरी बातों के बाद अब हम लोग आएंगे इस गाड़ी के आउटसाइड प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस कार का, वो है यूनिक एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट सिस्टम। इसके साथ ही में नीचे ब्लिंकर्स, इसके बाद आपको मिलेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इसके बाद आपको मिलेगा एलईडी फॉग लैम्प्स। नीचे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हनीकॉम्ब के ग्रिल दिए हुए हैं एयर इनटेक के पास, और इसका जो मेन ग्रिल है जो है फ्रंट में वेरी वाइड एंड काफ़ी ब्रॉड बटरफ्लाई ग्रिल्स, और इसके साथ ही में सामने की तरफ आपको मिलेगा स्कोडा का लोगो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक हेडलाइट वॉशर सिस्टम भी है जिसका मैं डेमो अभी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह काम करता है। इसका स्विच अंदर स्टीयरिंग के पास दिया गया है। तो अगर इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो वो है 4869 mm, ब्रेथ है 1864 mm और हाइट है 1469 mm की। इस गाड़ी में जो टायर्स यूज़ हुए हैं वो है 215 55 R17। डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे और चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको LNK की बैजिंग मिलेगी यानी कि लॉरिन एंड क्लेमेंट। ORVMs की बात करें तो बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे विथ टर्न इंडिकेटर्स। इस गाड़ी को प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पे क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है विंडोज़ के साइड में, और सेम क्रोम फिनिश आपको मिलेगी इस गाड़ी के नीचे की तरफ भी। सेम डोर कलर हैंडल्स आपको मिलेंगे। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 156 mm और व्हील बेस है 2841 mm की। पीछे की तरफ आएँ तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों टायर्स में इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस गाड़ी के बैकलाइट की तरफ। तो यहाँ पे हमें एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे विथ रनिंग इंडिकेटर्स, यानी कि जब आप ब्लिंकर्स ऑन करेंगे तो वो काफ़ी अमेजिंग लुक देते हैं इस कार को। तो इस कार के बैक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, पीछे में एक लंबी क्रोम की लाइन मिलेगी, नीचे में फॉल्स डिफ्यूज़र टाइप का लुक इस कार को दिया गया है जो कि इस कार को पीछे से काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। बैक पार्किंग सेंसर्स यहाँ प्लेस किए गए हैं।
कैमरा की पोजीशन जो है वो सीधा नंबर प्लेट के ऊपर की गई है। सुपर्ब की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड लेटर में स्कोडा लिखा हुआ आपको मिलेगा। पीछे से भी ये कार काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक यूनिक फीचर इस कार का। अगर आप अपने पैर को इस तरह से वाइप करेंगे, आपके हाथ में लगेज है, तो इस गाड़ी का बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा 625 लीटर का बूट स्पेस, और इसका सीट जो है वो स्प्लिट भी होता है, या तो उसके साथ उसका बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा 1760 लीटर्स का। अंदर में यहाँ पे जो लाइट दी हुई है ये इजेक्टेबल लाइट है। आप इसे टॉर्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर कभी हाईवेज़ या फिर रोड में अगर कभी भी गाड़ी आपकी पंचर हो गई है तो इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, आप इसे इस तरह ऑन करके यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो टायर चेंज करते समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप 1 वीक तक की आउटिंग अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखने के लिए यहाँ जगह दिया हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर पॉइंट, और यहाँ पे हुक्स दिए हुए हैं अगर आप कुछ सामान लटकाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इस गाड़ी में जो स्पेयर व्हील आपको मिलेगा वो 16 इंचेस का मिलेगा, जो कि नॉर्मल है, एलॉय नहीं है। उसके साथ में टायर चेंजिंग किट। सो बूट के बारे में एक और स्पेशल फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे बटन दिया गया है, आप इसे प्रेस करेंगे, बूट क्लोज होगा, और इस बीच में आपका हाथ या फिर आपकी बॉडी आ जाती है तो ये बूट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये बंद नहीं होगा, और ये वापस आप इसे ऊपर उठा सकते हैं। ये तो हो गई बूट की कुछ खास बातें। अब हम लोग बूट को क्लोज कर देते हैं और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ बटन दिया गया है, मैं इसे प्रेस करता हूँ, बूट को क्लोज कर देता हूँ। साइड प्रोफाइल में हम लोग अब मूव करते हैं। साइड में यहाँ पे पेट्रोल रिफ्यूलिंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसे प्रेस करने से ये पेट्रोल का कैप जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 66 लीटर का फ्यूल टैंक। गाइज ये हो गई गाड़ी की आउट प्रोफाइल की बातें। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं क्या कुछ खास है इस लग्जरी प्रीमियम सेडान में। सो लेट मी अनलॉक द कार। और सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखेंगे वो है अम्ब्रेला होल्डर, यानी कि इसके डोर में एक अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा, और स्कोडा की तरफ से आपको एक अम्ब्रेला भी मिलेगा, और आई साइड 2 अम्ब्रेलाज मिलेंगे फॉर बोथ द डोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे डोर अजार लाइट प्लेस किया गया है। जब भी आप डोर ओपन करेंगे ये लाइट्स जल जाएंगी, और प्लस स्कोडा का लोगो, एज इफ दिस प्रीमियम कार इज वेलकमिंग यू, दैट स्कोडा वेलकम्स यू इनसाइड द कार। सो ये आपको स्टार्टिंग में वेलकम मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चाबी यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं, और जैसे ही ये ऑन होगा मुझे अपने सामने एक फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। सो इसके बाद हम लोग चलेंगे डोर की तरफ, जहाँ मुझे मिलेगा 4 पावर विंडोज़ के बटन जो 1 पिंच डाउन ऑप्शन के साथ आते हैं, यानी कि अगर मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा विंडो नीचे चला जाएगा, और वापस इसे पुल करने से यह विंडो एक बार में ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं आगे की तरफ इसमें देखूं तो यहाँ मुझे एक बटन मिलेगा जो कि इसके ORVMs को क्लोज और ओपन करने के काम आता है, यानी कि हम इसे घुमाने से ORVMs ओपन हो जाएंगे और वापस से रोटेट करने से ORVM क्लोज हो जाएंगे। और प्लस लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन दिया गया है जिससे मैं ORVMs को एडजस्ट कर सकता हूँ। सो डोर में मुझे स्टोरेज भी मिल जाएगा जहाँ पे 1 लीटर के बॉटल आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे कैंटन का सिस्टम दिया गया है, तो कैंटन के स्पीकर में आपको बैजिंग मिल जाएगी। इसके बाद ये हेडलाइट का स्विच है, इसमें ऑटो हेडलाइट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक बार अगर हम इसे घुमाएंगे तो ऑटो हेडलाइट्स जो है ऑटो मोड में चले जाएंगे। उसके बाद DRLs ऑन हो जाएंगे और इसे पुल करने से फॉग लैंप्स ऑन हो जाएंगे। सो ये हो गई हेडलाइट्स की स्विच की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में मुझे मिलेगा एक ब्यूटीफुल लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। जो इस स्टीयरिंग में अगर लेदर रैप्ड होने से इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके बाद सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में मुझे मिलेंगे 8 एयर बैग्स, जिसमें एक यहाँ पर स्टीयरिंग में दिया गया है, नेक्स्ट को पैसेंजर की तरफ दिया गया है, और बाकी पिलर्स में कर्टन एयर बैग्स दिए गए हैं। तो इस गाड़ी में ऑल टुगेदर 8 एयर बैग्स अवेलेबल हैं। तो एयर बैग्स के बाद अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो आपको मिलेगा वो दोनों तरफ एनालॉग मीटर्स दिए गए हैं, यानी कि RPM मीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग है, और बीच में डिजिटल MID छोटा सा दिया गया है। इसमें अगर आपके फ़ोन कनेक्टेड हैं तो वो डिस्प्ले होगा। स्पीड लिमिट आप इसमें सेट कर सकते हैं, ट्रिप आप इसमें सेट कर सकते हैं, प्लस कुछ और इसमें एडिशनल फीचर्स हैं जो आप इसमें सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट की तरफ आपको इंजन टेम्परेचर बताएगा और राइट की तरफ आपको
कितना फ्यूल आपकी गाड़ी में अवेलेबल है वो दिखाएगा। साथ ही साथ इस MID में आपको गियर पोजीशन भी दिखेगी, साथ ही में रेंज कितना है, यानी कि जितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में उसके हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी वो पता चलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में अगर आप वॉल्यूम चेंज या अप डाउन करते हैं तो वो भी आपको आपके डिजिटल MID में दिखाई देगा। इसके बाद स्टीयरिंग के लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे माइनस का है, यानी कि ये पेडल शिफ्टर्स है, गियर लो, और इस तरफ प्लस दिया है यानी कि गियर अप करने के लिए। साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगा रेन सेंसिंग वाइपर का बटन, यानी कि इसको आप ऑटो में सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब बारिश होगी तो ये वाइपर्स ऑन हो जाएंगे। और इस तरफ आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। सो इसके बाद AC की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा 3 जोन AC, यानी कि आप ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर, को पैसेंजर के लिए अलग टेम्परेचर और पीछे बैठे हुए पैसेंजर के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। और नेक्स्ट अगर हम स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू आपको क्लस्टर में दिखाई देगा, जिसमें आप अलग अलग पोजीशन के लिए टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एयर केयर का भी इसमें एक ऑप्शन हमें मिलेगा, यानी कि इस गाड़ी के अंदर के एयर को टाइम प्यूरिफाई करने के लिए आप एयर केयर सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। You just have to keep in mind that all the windows, doors and the sunroof should be closed. Then only this system or rather air care system will be activated. तो ये हो गई कुछ AC की बातें। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर। तो सेटिंग्स में जाके अगर हम टायर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है। इसके बाद अब हम लोग बजाएंगे गाड़ी के बैकग्राउंड लाइटिंग में, यानी कि इसका बैकग्राउंड लाइट आप एक्चुअली चेंज कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें लाइट्स में जाना है, बैकग्राउंड लाइटिंग में जाना है और इतने सारे कलर्स में आप बैकग्राउंड लाइट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का स्विच है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस सामने की तरफ मिलेगा और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर भी अवेलेबल है। इसके साथ में नीचे USB पोर्ट दिया गया है। तो ये यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये क्लोज भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गियर बॉक्स की। तो इस गाड़ी में मिलेगा 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स विथ टिप्ट्रॉनिक मैनुअल गियर चेंजिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम ये बटन है, ये मोड का बटन है, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे यहाँ स्क्रीन पे हमें डिफरेंट मोड ऑप्शंस आ जाएंगे। जब मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लूँगा तब मैं इसे डिफरेंट मोड में चला के दिखाऊंगा। इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है और इंडिविजुअल मोड है। इसे आप अपने तरह से सेट या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला स्विच है वो है ये स्विच है। ये स्विच में क्या है कि अगर आप इसे प्रेस करते हैं, अगर आप लंबे ट्रैफिक में हैं तो गाड़ी के बाकी सिस्टम जो है वो चालू रहेंगे, बट आपका इंजन जो है वो क्लोज हो जाएगा फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। और फिर जैसे ही आप ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे आपका इंजन वापस ऑन हो जाएगा और आप गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस गाड़ी में। नेक्स्ट यहाँ पे पार्किंग का बटन है। जैसे ही आप पार्किंग का बटन प्रेस करेंगे इस गाड़ी के जो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगी, सो दैट यू कैन गेट द बेटर व्यू। आप आगे की तरफ पीछे की तरफ अच्छे से देख पाएंगे। सो ये है बूट ओपन करने का बटन। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन और ये है सेंट्रल लॉकिंग का बटन, यानी कि इसे प्रेस करने से सेंट्रल लॉकिंग जो है कार में एक्टिवेट हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो ठीक मोड बटन के ऊपर दिया गया है। अब मैं गाड़ी को बैक गियर में डालता हूँ और यह है कुछ इस तरह का बैक कैमरा का व्यू। जब मैं इस गाड़ी को ड्राइव पे लेके जाऊँगा तो इसका एक बेटर एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कप होल्डर्स के ऑप्शन मिलेंगे। ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है बट इट्स गुड फॉर स्मॉल कप्स। यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट के नीचे एक थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा और ये भी कूल बॉक्स की तरह ही है। यहाँ पे भी आप अपने कैन्स जो हैं आप रख सकते हैं और यहाँ पे हमें मिलेगा एक सीक्रेट स्पेस जहाँ पे आप अपने फ़ोन या वॉलेट कुछ अंदर रख सकते हैं। तो इसमें अराउंड 4 to 5 कैन्स आप छोटे वाले आराम से रख सकते हैं। और ये जो है ये हाइट एडजस्टेबल है, आप अपने ड्राइविंग स्टाइल या ड्राइविंग के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे जो ऊपर में शेड दिए हुए हैं। शेड को जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि वैनिटी मिरर जो है वो ड्राइवर साइड भी हमें मिलेगा। द सेम गोज़ विद द को पैसेंजर साइड एज वेल। यहाँ पे IRVM जो दिए गए हैं वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो उसके जो सेंसर्स है वो इसी IRVM के बाहर की तरफ अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे सनरूफ की। तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा और सनरूफ को का जो ब्लाइंड है वो आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे बटन दिए गए हैं, इसे प्रेस करने से सनरूफ जो है वो पूरी तरह ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कैबिन लाइट्स जो कि जिसके स्विच यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसे प्रेस करेंगे तो सामने की कैबिन लाइट्स ऑन हो जाएंगे
ये सिंगल एक लाइट के लिए, ये दूसरी तरफ के लिए, और ये जो है ये पीछे के लाइट्स के लिए। इसे आप प्रेस करेंगे तो पीछे के कैबिन लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो ये हो गए कुछ स्विच के फंक्शन। अब हम लोग सनरूफ को बंद कर देते हैं, इसे होल्ड करके रखना है और सनरूफ जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं को पैसेंजर्स की तरफ, साइड की तरफ। अगर हम लोग को पैसेंजर साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक कूल ग्लव बॉक्स, जो इसे यहाँ पे बटन प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा। अंदर में इसका स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया का 2 सॉकेट मिल जाएगा जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे और देखते हैं क्या कुछ खास है इस गाड़ी की बैक सीट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको बैक डोर पे पियानो फिनिश मिलेगा और सेम एम्बियंट लाइट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बैठने के बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लेग रूम और हेड रूम इस कार में आपको मिलेगा, जो कि एक प्रीमियम कार की फीलिंग आपको देगा। इसके डोर को हम बंद करते हैं। डोर पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाएगा जिसमें आप 1 लीटर की वाटर बॉटल आराम से रख सकते हैं। साथ में मिलेगा मैनुअल कर्टन्स, और यही कर्टन जो है पीछे में भी आपको अवेलेबल है फॉर बैक ग्लास। इस कर्टन को हम डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा पावर विंडो का स्विच। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ मिडिल में आपको रियर एसी वेंट मिलेंगे, और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर मिलेगा और साथ में एस्ट्रे का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक काफ़ी अमेजिंग फीचर जो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप को पैसेंजर्स की सीट को पीछे से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का स्विच दिया हुआ है, प्लस आप इस सीट को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे कि बिना आगे वाले पैसेंजर को डिस्टर्ब किए आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैबिन लाइट के लिए स्विच दी हुई है, और यहाँ पे डोर हैंडल वो चारों तरफ चारों विंडोज़ में आपको मिलेंगे, और हुक्स दिए हुए हैं जो इसमें आप कुछ लगा सकते हैं। ये एक और अच्छा फीचर है कि अगर मान लीजिए पीछे वाला पैसेंजर सोना चाहता है तो ये नेक रेस्ट भी पीछे आपको मिल जाएगा। पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उनकी सीट को लॉक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे की सीट की बात करें तो आपको मिलेगा 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट्स विद लंबर सपोर्ट एंड मेमोरी फंक्शंस। सो इस तरह की कुछ है लग्जरी सेडान द न्यू स्कोडा सुपर्ब 2020। So guys, now it's time to take this beauty for a short drive, and I would really like to thank the Imperial Automobiles Skoda showroom located at Adityapur, Jamshedpur for giving me this opportunity to drive their brand new car. So it's time to occupy the driver's seat and feel the experience of such a luxury premium sedan. तो गाइज़, ये गाड़ी बिल्कुल नई है, अभी शोरूम से निकली है, तो मैं इसे वैसे नहीं चलाने वाला जैसे मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। मैं इसे काफ़ी संभाल के चलाऊँगा और बस इसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट मी पुट दिस इनटू अ ड्राइव मोड, और अभी हम लोग इस कार को इको मोड में चला रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और अगर स्कोडा कार्स की बात की जाए तो दीज कार्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विजिबिलिटी की। सो विजिबिलिटी इज़ रियली वेरी गुड इन दिस कार। नाउ दिस कार हैज़ अ 7-speed DSG gear box एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दैट। गियर शिफ्ट जब भी होते हैं इसमें तो इसमें कुछ फील ही नहीं होता है, नो लैग्स। नेक्स्ट अगर सस्पेंशन की बात करें, सो दिस कार हैज़ अ मैकफेरसन सस्पेंशन विथ लोअर ट्रायंगुलर इन द फ्रंट एंड मल्टी एलिमेंट एक्सल विथ टॉर्शन स्टेबलाइजर एट द बैक। तो इस गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस कार इज़ सॉफ्ट ऑन लो स्पीड एंड एज द कार गेन्स अ स्पीड ऑफ 60 to 70 द सस्पेंशन बिकम स्टिफ ऑन हाई स्पीड। नाउ दिस हेल्प्स द कार टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑन हाईवेज। नेक्स्ट अगर कैबिन की बात की जाए, सो देयर इज़ वेरी लो इंजन नॉइज इनसाइड द कैबिन। Slight vibration आपको फील होगा because it's a TSI engine, and slight vibration you will also feel on the steering wheel. Next अगर steering wheel की बात की जाए तो it has a dynamic and smooth steering wheel which is smooth on slow speed
and heavy or slightly heavy at high speed. अगर हम लोग comfort की बात की जाए तो this car will give you a ultimate comfort due to ventilated seats, also with driver armrest and a dead pedal. Now next comes the brakes in this car. So this car has hydraulic dual diagonal circuit braking system which is vacuum assisted with dual rate system. इस गाड़ी के चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक है and these disc brakes comes with inner cooling with single piston floating caliper. ब्रेक्स के बारे में और हम बात करें तो दिस कार also has a mechanical brake assist, multi collision braking, hydraulic braking system readiness and electromechanical parking brake with auto hold function. So गाड़ी की ब्रेक्स काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. This car will stop the car within seconds. So now it's time to take a U-turn and आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी गाड़ी कितनी आराम से without any issues टर्न हो गई है. सो सनरूफ जो है इस गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी एयरी फीलिंग होता है कैबिन के अंदर. नाउ वी विल पुट दिस कार ऑन स्पोर्ट मोड एंड वी विल गो अहेड एंड जस्ट चेक हाउ दिस कार परफॉर्म्स ऑन अ स्पोर्ट मोड. तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्पोर्ट मोड में पेडल पे पैर रखा है, एक अलग ही पावर इस कार में दिख रहा है मुझे. मैं इसे ज़्यादा जोर से पंच नहीं करने वाला हूँ, बट फिर भी आई कैन टेक दिस कार टू 100. Now I can see that within a fraction of seconds this car reaches to 100. जैसा कि आपने देखा गियर शिफ्ट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है इस गाड़ी के अंदर और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है इस कार को स्पीड पे चला के. एंड आई रियली फील वेरी कॉन्फिडेंट इवन ऑन वेट रोड वाइल ड्राइविंग दिस कार. सो नेक्स्ट थिंग वी विल गो अहेड एंड पुट दिस कार ऑन मैनुअल मोड एंड वी विल ड्राइव इट विद द पेडल शिफ्टर्स. सो मैं अभी पेडल शिफ्टर का यूज़ करने वाला हूँ और देखते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है पेडल शिफ्टर के साथ. सो प्लस फॉर गियर अप एंड माइनस फॉर गियर डाउन. सो आई कैन ईज़िली चेंज द गियर विद पेडल शिफ्टर्स और काफ़ी ईजी लग रहा है और काफ़ी ईजी फील हो रहा है इवन बाय ड्राइविंग दिस कार मैनुअली विद द पेडल शिफ्टर्स. नाउ नेक्स्ट कम्स द माइलेज ऑफ दिस कार कि ये 2000 सीसी की ब्यूटीफुल प्रीमियम सेडान आपको कितना एवरेज निकाल के देगी. So the company claims a mileage of 15.1 km per liter for this car, but in real world ये within city आपको 11 से 12 का एवरेज निकाल के देगी and on highways it will give you the mileage of 15 km per liter. But these figures may vary as per the driving styles and the road conditions. Now next we'll talk about the maintenance of this car. सो नई गाड़ी के साथ आपको मिलेगा 4 years और 1 लाख किलोमीटर वारंटी, 4 years ऑफ स्कोडा असिस्ट दैट इज़ 24/7 नॉन स्टॉप असिस्टेंस फ्रॉम स्कोडा टिल 4 years एंड 4 years ऑफ स्कोडा मेंटेनेंस पैकेज. Now if I have to talk about the service cost of this car, then trust me, it's very expensive to maintain because it's a premium sedan, so definitely the service cost will be very expensive. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बैक कैमरा और पार्किंग सेंसर्स का जो रिव्यू है वो मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा. सो अभी मुझे इस गाड़ी को वापस शोरूम के अंदर पार्क करनी है. जिस रोड पे हम हैं ये रोड है अराउंड 5 to 6 फीट और जो शोरूम का गेट है दैट इज़ अराउंड 6 to 7 फीट विड्थ है उसकी. तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी डायनेमिक गाइडलाइंस की वजह से मैं अपने टायर्स को उसी जगह प्लेस कर रहा हूँ जहाँ मैं उन्हें रखना चाहता हूँ और बहुत ही आराम से मैं इस गाड़ी को शोरूम के अंदर एंटर कर रहा हूँ और कितनी ही आराम से मैंने इसे बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉपरली सेफ डिस्टेंस पे पार्क कर दिया है. गाइस इस गाड़ी की कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करते हैं. जैसे ही आप ये अनलॉक का बटन दबाएंगे इसका ORVM और सारे विंडोज़ जो हैं वो डाउन हो जाएंगे प्लस सनरूफ थोड़ा सा ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट आप जैसे ही इसका लॉक बटन प्रेस करते हैं ORVM ऑटो क्लोज हो जाएंगे, सारे विंडोज़ एंड सनरूफ क्लोज हो जाएगी. तो गाइस इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी. जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, बट जो सनरूफ है वो नॉर्मल सनरूफ से थोड़ा सा बड़ा है, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ. सेकेंड थिंग जो है सनरूफ का जो ब्लाइंड है उसे मैनुअली ओपन करना पड़ रहा है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम स्कोडा. But altogether, I can say that this is the most safest and reliable premium sedan in this price range.
नाउ कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा बिजनेस ग्रे, मून वाइट, मैग्नेटिक ब्राउन, मैजिक ब्लैक एंड लावा ब्लू। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस जमशेदपुर में है अराउंड 33 लाख रुपीज़। अगर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो या आप इस गाड़ी के मालिक बनना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दिया है। दीज आर द मोस्ट हेल्पफुल पीपल दैट विल हेल्प यू टू ओन दिस ब्यूटी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर लव वन। Thank you, and it's me Ashish Raj signing off. Have a great day. Bye bye.